हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि जो मैंने जितने भी सोर्सेज फॉलो किए थे अपने बैंकिंग एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन के दौरान, वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चैनल को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया। और ये चीज़ मतलब कहीं ना कहीं मेरे लिए भी मोटिवेशन का फैक्टर काम करता है कि मतलब जो भी मैं चीज़ें समझा रहा हूँ, अपनी स्ट्रेटजी आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं आपको मदद कर रही है। तो अगर मतलब मेरी स्ट्रेटजी से आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती है या इस 2024 में बैंक एग्ज़ाम्स क्रैक करने में मैं थोड़ी सी भी आपकी अगर हेल्प कर पा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात रहेगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि मैंने कौन कौन से सोर्सेज फॉलो किए थे। सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के लिए मैंने सबसे पहले फॉलो किया था निकिता पात्रा मैम, जो कि ओली बोर्ड पर पढ़ाती हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। तो यहाँ से मैंने मिसलेनियस कवर किया था रीजनिंग का निकिता पात्रा मैम से, ओली बोर्ड यूट्यूब चैनल से। ठीक है, और हालांकि इनका जो पज़ल्स था वो थोड़ा मैं मतलब कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो पज़ल्स और सेटिंग अरेंजमेंट के लिए मैंने अंकुश लांबा सर को फॉलो किया था और राधे सर को फॉलो किया था। ठीक है, यूट्यूब से ही मैंने क्लासेस किए थे, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर किए थे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस के लिए उस समय एग्ज़ाम पंडित एक ऑफिशियल वेबसाइट थी, यहाँ से इनके पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया था। और डाउनलोड करने के बाद फिर यहाँ से मैंने हर पीडीएफ में करीब 50 क्वेश्चन होते थे, तो यहाँ से मैंने प्रैक्टिस किया था। और उसके बाद फिर गाइडली का, अब तो पेड आ गया है इनका, गाइडली का भी मैंने लिया था। तो यहाँ से मैंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों को प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, और उसके बाद फिर अड्डा 247 के क्विजेज मैंने लगाए थे, डेली क्विज आती है रीजनिंग की। ठीक है, तो यहाँ पर इससे मैं इस पर मैंने एक्चुअली बेसिकली स्पीड पर काम किया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से तो चलो आपकी प्रैक्टिस हो गई, स्पीड में यहाँ से मतलब काम करता था। जैसे 10 मिनट की अगर क्विज ओपन हुई तो 10 मिनट में न देकर 2 मिनट में रुक जाता था, और जब वो 8 मिनट बचे होते थे तो फिर 8 मिनट में मैं सॉल्व करता था, स्पीड बढ़ाने के लिए सिर्फ। ठीक है, मॉक के लिए मैंने ओली बोर्ड मॉक यूज़ किया था। हालांकि इसके जो क्वेश्चन है थोड़े हाई लेवल माने जाते हैं, लेकिन आपको ये बैंक एग्ज़ाम में जो टफ पेपर आते हैं उसके लिए आपको रेडी कर देता है बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है, तो ओली बोर्ड मॉक्स मैंने लगाए थे, प्रैक्टिस मॉक मैंने लगाया था, और स्मार्ट कीड़ा के मॉक मैंने सॉल्व किए थे। और ये तीनों मतलब काफ़ी अच्छे मॉक हैं। प्रैक्टिस मॉक हालांकि मैंने सुना है कि इंग्लिश का थोड़ा लेंदी आता है इनका, लेकिन क्वेश्चंस तो जो है मतलब बाकी सब्जेक्ट से काफ़ी रिलेवेंट है। ठीक है, तो और प्रीलिम्स के जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक 250-300 मैंने मॉक लगाए थे, और मेंस के टोटल मैंने लगभग 70 के आसपास मॉक लगाए थे मेंस के। और जो लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग आती है मेंस में, ठीक है, उसके लिए मैंने एक कैट का किताब आता है, वो मैंने फॉलो किया था। हालांकि ये थोड़ा डेप्थ में है और कैट लेवल ही है, लेकिन जो जो टॉपिक्स मेंस के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ से किया था। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए मैंने इतने सारे सोर्स फॉलो किए थे। और अब आते हैं क्वांट के लिए। तो क्वांट के लिए मैंने सबसे पहले फॉलो किया था लोकेश शर्मा सर को। इनका एक चैनल था एप्टी एकेडमी, आई थिंक अभी भी है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे अपने। और एक अमर सर है झारखंड से, आई थिंक वो जमशेदपुर से हैं, यहाँ से दोनों से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। उसके बाद एक यशराज सर हैं, हाई लेवल ये पढ़ाते हैं काफ़ी। ठीक है, तो यूट्यूब से मैंने ये तीनों टीचर्स को फॉलो किया था। और रीजनिंग की तरह एग्ज़ाम पंडित पीडीएफ यहाँ से भी मैंने अरिथमेटिक के सारे वो चैप्टर्स के पीडीएफ डाउनलोड करके डीआई वगैरह जितने हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, सब मैंने यहाँ से सॉल्व किया था। और फिर गाइडी का भी मैंने फॉलो किया था, प्रैक्टिस किया था पूरा। ठीक है, और अड्डा 247 पे वही क्विजेज में लगाता था प्रैक्टिस के लिए, ताकि स्पीड बढ़ी रहे। ठीक है, और मॉक के लिए मैंने ओलीवुड मॉक, प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट किरा और टेक्स्ट बुक के भी मतलब सॉल्व किए थे क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पर अरिथमेटिक के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं, और डीआई वगैरह भी काफ़ी स्टैंडर्ड होते हैं इनके, बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट होते हैं। ठीक है, और फिर प्रैक्टिस मॉक के जो मिनी मॉक्स होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं, तो छोटे छोटे करीब 10-10 मिनट के होते हैं, 15-15 मिनट के, तो यहाँ से मैं लगाता था हमेशा। और किताब मैंने सॉल्व की थी आर एस अग्रवाल की। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी किताब है जहाँ तक मैथ्स की बात की जाए तो। और अगर आप ये सॉल्व कर लेते हो तो उसके बाद आप क्वांटम कैट, एक कैट की किताब आती है, आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें लेवल 1, 2, 3 होते हैं, तो लेवल 3 आप कैट एस्पिरेंट्स के लिए छोड़ देना, लेवल 1 और 2 आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये आपको प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक के सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वांट के लिए था। और इंग्लिश के लिए बेसिकली मैंने किसी टीचर को फॉलो नहीं किया था। ठीक है, मैंने सिर्फ फोकस किया था रीडिंग पर, जितना हो पाया मैंने कोशिश किया था कि रीडिंग ही करूँ। तो मैं आर्टिकल्स पढ़ा करता था और न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। न्यूज़पेपर हालांकि मुझसे स्किप हो जाता था, जैसे 2 दिन पढ़ा 1 दिन छूट गया, फिर 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 1 दिन फिर छूट गया। तो न्यूज़पेपर बेसिकली मतलब जनरल नॉलेज के लिए नहीं, बल्कि मैं रीडिंग के लिए ही पढ़ता था।
उसके बाद फिर कोई भी इंसिडेंट अगर हुई तो उसकी जो समरी आती थी वो मैं पढ़ता था, और सेल्फ हेल्प किताबें मैं पढ़ता था, है ना, और एडिटोरियल्स मैं पढ़ता था डेली, ठीक है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग पे मैंने काम किया था। और उसके बाद फिर अड्डा 247 की जो क्विज़ेज़ आती है तो वो तो मैं लगाता था। और जितने भी ये मॉक मैंने यहाँ बताया, जितने भी मॉक हैं, इन सब के मॉक के जितने भी सेक्शनल क्विज़ पढ़े हुए थे, सेक्शनल मॉक पढ़े हुए थे इंग्लिश के, वो मैं सब सॉल्व किया था, सारे सेक्शन ढूंढ कर। कहीं भी अगर मुझे इंग्लिश का दिख गया सेक्शनल में लगा देगा, ठीक है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम का हो, कितने भी मिनट का हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, कुछ भी हो, मैं छोड़ता नहीं था, ठीक है। इंग्लिश में मॉक खोज कर लगा देता था। और फुल लेंथ के लिए मैंने ऑली बोर्ड, टेक्स्ट बुक और स्मार्ट किरा को फॉलो किया था, ठीक है। और रीडिंग में डेली करता था, ये मेरा अप्रोच रहा था कि रीडिंग छूटने ना पाए, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक बुक मैंने फॉलो की थी, वो कैट की आती है, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ी मतलब काफ़ी एक्सटेंसिव किताब है, ठीक है। लेकिन जो अगर आपके मतलब रिलेवेंट टॉपिक्स हैं तो आप यहाँ से थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो। मुझे काफ़ी मदद मिली थी इस किताब से, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने क्या किया था, ऑली बोर्ड पर एक आदित्य सर पढ़ाते हैं, ठीक है, तो मैंने इनको फॉलो किया था। इनकी क्लासेस आती है TNA, तो मैं इसे देखता था। और आशीष गौतम सर पढ़ाते हैं अड्डा 247 के चैनल पे, तो इनके भी मैं क्लासेस देखा करता था, ठीक है। 1 घंटे का तो मैं डाउनलोड कर लेता था और 1.5x स्पीड पे करके मैं फटाफट से देख लेता था, चीज़ें रिवाइज भी हो जाती हैं, ठीक है। और अड्डा 247 के ऐप पर जो अपडेट्स आती हैं वो मैं डेली देखा करता था, ठीक है। और रात में सोने से पहले क्विज़ेस लगा दिया, सुबह उठने से पहले पिछले दिन का रिवाइज कर लिया, ठीक है। और ये सब करने के बाद फिर अफेयर्स क्लाउड के वीकली में कर लेता था। और इनकी पॉकेट PDF आती है मंथली वाली, और ये बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी स्पेशली एक मंथली निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिवाइज कर लेता था। मैंने जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में आपको शो किया है कि कैसे मैं प्रिंट आउट निकाल के रिवाइज किया करता था, आप जाकर वापस देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है अभी भी, ठीक है। और बैंकिंग अवेयरनेस में जो टॉपिक्स आते हैं जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट्स फंक्शन, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, नाबार्ड, सेबी, तो जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट होते हैं तो वो मैं टॉपिक सर्च करके यूट्यूब से इंडायरेक्ट देखता था और शॉर्ट नोट्स में बना लेता था और एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करके चला जाता था, ठीक है। तो इस तरह मैंने GA को कवर किया। GA में मैंने रिवीजन बहुत ज़्यादा किया था। और कंप्यूटर की बात की जाए तो अरिहंत की किताब एक आती है, तो वहाँ से मैंने कंप्यूटर रिवाइज किया था सारे चैप्टर्स को और शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे। और ऑली बोर्ड की एक PDF आती है कंप्यूटर की, ठीक है, तो वो भी काफ़ी मतलब शॉर्ट एंड क्लिप्स, शॉर्ट में ही काफ़ी डिटेल में उसमें दिया हुआ है, ठीक है। सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा, तो वो भी मैंने फॉलो किया था। इसे भी मैंने 10-12 बार रिवाइज़ किया था बहुत अच्छे से। और जितने भी क्विजेज़ होते हैं कंप्यूटर के किसी भी ऐप पे पड़े हुए हैं, या फिर ये सब जो ऑली बोर्ड प्रैक्टिस बुक, स्मार्ट किरा, टेस्ट बुक, इसमें भी जो RBI असिस्टेंट के हो गए हैं, चाहे RRB असिस्टेंट या RRB PO के जो मेंस के पड़े हुए हैं, उसमें 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के आपके रहते हैं, ठीक है। तो अगर 10 मॉक भी हैं तो 40 × 10 आपके कितना हो गया, 400 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए सिंगल मॉक से। ऐसे कर करके मैं क्वेश्चन निकाल के कंप्यूटर के रिवाइज कर लेता था, ठीक है। क्विजेज भी सॉल्व करता था, मॉक से भी देता था क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर यूट्यूब पर जो मैराथन क्लासेस लेते हैं अलग अलग टीचर्स, तो वो भी मैं 1-2 घंटे के जो भी होते थे मैं जल्दी जल्दी देख लेता था, तो रिवीजन भी हो जाता था और सारे क्वेश्चन से भी गो थ्रू हो जाते थे, ठीक है। तो ऐसे रिमाइंड हो जाती थी चीज़ें, और फिर मॉक से मैं सॉल्व करता ही था कंप्यूटर के क्वेश्चन, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए मैंने इतना किया था। तो ये मेरे सोर्सेज थे जो मैंने फॉलो किया था अपने प्रिपरेशन के दौरान। तो सबकी थोड़ी ट्यूनिंग अलग अलग होती है, ठीक है। तो हो सकता है इसमें से कुछ सोर्स आपके लिए काम करे, कुछ सोर्स आपके लिए काम ना करे। तो जिससे भी आपकी ट्यूनिंग बैठ रही है आप उसके साथ जाओ और उससे मतलब कॉन्सेप्ट आप सीखो, चीज़ों को रिवाइज करो, ठीक है। और कोशिश करो कि 2024 में कैसे भी करके एक बैंक जॉब तो आप फिक्स करो ही करो, क्योंकि चांसेस अच्छे हैं। अभी इलेक्शन तक सब कुछ थमा हुआ है, तो बहुत से बच्चे सोए हुए भी होंगे। इलेक्शन के बाद जगेंगे और बैक टू बैक जब नोटिफिकेशन आएगी, क्लासेस स्टार्ट होंगे होना यूट्यूब पे, तो फिर समझ में आएगा ना कि करें तो क्या करें, ठीक है। तो अभी से आप अगर बेस स्ट्रॉन्ग करके चलोगे तो उस समय आपके पास भरपूर टाइम होगा, ठीक है। मेंस के लिए भी 2 महीने बचेंगे, जून और जुलाई, और क्योंकि आप अभी प्रीलिम्स में मास्टर कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी तरह का कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और किसी तरह की कुछ भी हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिप्लाई देने का। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पढ़ाई करते रहिए।